हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी कंपटीशन पर कंपटीशन 1 पर। तो आप सब जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो यूपी ट्रिपल एससी पैट का सिलेबस कर रहे हैं और ये हम कर रहे हैं मैथ में। और मैथ में जितने भी टॉपिक हैं वो मैं आपको सब कराऊंगा। और हमने शुरू जो की है वो शुरू की है प्रतिशतता। तो प्रतिशतता के हमने बारे में पढ़ा, किस प्रकार सवाल बनने वाले हैं और कैसे सवाल पूछे जाएंगे। मैंने आपसे कहा जितने भी टाइप प्रतिशतता के अंदर बनेंगे मैं आपको सभी के सभी कराऊंगा। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि प्रतिशतता से एक सवाल यूपी ट्रिपल एससी पैट में पूछा ही जाने वाला है। और क्वेश्चन इतना सिंपल भी नहीं होगा, इतना हार्ड नहीं होगा, नॉर्मल क्वेश्चन होगा और आप आराम से कर लोगे यदि आपको प्रतिशतता अधिक से आती है। क्योंकि प्रतिशतता को ही जो परसेंटेज होती है इसे हम बोलते हैं मैथ की जान। प्रतिशतता आपसे ढंग से आती है, सोच लो आपसे आधा मैथ आता है। जितने भी क्वेश्चन हमने सीखा कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो आइए हम और क्वेश्चन लेते हैं और इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है पहला कि 3% 5% का कितना प्रतिशत है। भाई 3% 5% का कितना प्रतिशत है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिसके साथ जिसका लगा हो या का या से लगा हो वह हमेशा भिन्न के हर में जाता है। और हर जो बोलते हैं वो नीचे वाला जो बटे के नीचे होता है उसे बोलते हैं हम हर। देखिए अब यहाँ लगा हुआ है और दोनों राशियाँ समान हैं। यहाँ पर लगा हुआ है कि 3% 5% का लगा हुआ है 5 के साथ, ये 5 जाएगा बट्टे में और 3% जाएगा ऊपर और गुणा 100। अब 100 क्यों लगाया? क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। देखिए इस प्रतिशत से प्रतिशत समाप्त। अब भाग कर दीजिए 5 से, 5 दूनी 10 और 0। अब 20 दिया 60, तो आपका आ गया 7%। एक बार और समझिए, यदि सवाल के साथ जिस संख्या के साथ का या से लगा होता है उसे हम हर में लिखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूछा 3% 5% का कितना प्रतिशत है। देखिए जिसके साथ का या से लगा होगा वो जाएगा बटे में और जो बचा वो जाएगा अंश में, से बोलते हैं हम अंश। अब देखिए मैंने अंश में लिख दिया, ये बटे में लिख दिया और गुणा 100। अब मैंने प्रतिशत से प्रतिशत खत्म कर दिया और 5 से भाग करी तो यह है हमारा 5 दूनी 10 और 0। अब 20 दिया 60, तो ये तुम्हारा बन गया 60%। अगला सवाल देखिए, इसने कहा है कि x प्रतिशत बराबर क्वेश्चन मार्क का 10% क्या है। देखिए क्या इस का मतलब जो हुआ, इसका का मतलब हुआ जब दोनों राशियां समान ना हो। समान का मतलब यहाँ पर चिन्ह प्रतिशत, यहाँ पर प्रतिशत नहीं हो। यदि चिन्ह और इकाइयाँ समान नहीं है तो उस समय जो का अर्थ हो जाता है, का या से का अर्थ हो जाता है, वो हो जाता है गुणा। क्या हो जाता है? गुणा। देखिए इस समय इस का अर्थ हुआ गुणा और ये हुआ x% बराबर, यहाँ पर कोई संख्या मान लीजिए, मैंने हिंदी में संख्या ही लिख दी। अब इसका मतलब गुणा हो गया और इसका मतलब हो गया 10%। जब पक्षांतर करते हैं और पक्षांतर करते वक्त दोनों के बीच में चिन्ह बराबर का हो और संख्या दोनों तरफ एक सी हो तो वह डिवाइड हो जाती हैं। जैसे यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये हो गया x² और ये हो गया, क्योंकि इन्होंने पूछा कि इसका मान क्या होगा क्वेश्चन मार्क का। यहाँ ये दर्शा रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आप क्या निकालने वाले हैं। ये हो गया x² और ये इधर संख्या आएगी बटे में 10 बराबर संख्या, और संख्या का मान क्या है क्वेश्चन मार्क। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क बराबर x² बटे 10। ये तुम्हारा हो गया आंसर। तो आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम सवाल को हल करना है। देखिए अगला सवाल देखते हैं इसी का। ये सवाल यहाँ देखते हैं। उसने कहा है कि y का x% क्वेश्चन मार्क का y% क्या है। देखिए y का, तो y गुणा कितना x% और x% बराबर, ये क्वेश्चन मार्क का मान हमें निकालना है और इसका का अर्थ हो गया गुणा y%। अब देखिए इस प्रतिशत से ये प्रतिशत समाप्त हो गया और इस 22 से
ये 22 समाप्त हो गया। जो क्वेश्चन मार्क का मान आया वो आया x। तो आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से सॉल्व करना है। मैंने आपसे कहा जितने भी टाइप आपके बनेंगे प्रति सप्ताह में मैं सारे के सारे टाइप आपको कराऊंगा और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी आपको कराऊंगा। तो इतने आप इसे नोट कीजिए। आइए और सवाल देखते हैं हम। जो बने हुए सवाल हैं हमारे प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उन्हें देखते हैं। और देखिए सवाल है हमारा कि 80 का 40%, 30 का 70% प्लस 40 का 7%, 60% माइनस 30 का 10% कितना होगा। हमें मान निकालना है। देखिए इसका का अर्थ हुआ 80 गुणा 40, 80 गुणा 40% माइनस 30 गुणा 70% प्लस 40 गुणा 60% माइनस 30 गुणा 10%। तो आपने देखा जहाँ जहाँ पर का आ रहा है वहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, गुणा का चिन्ह लगा रहे हैं। देखिए अब इसका मतलब होता है 1/100। कितना होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अब देखिए 1/100 मतलब 2 जीरो, तो इस प्रतिशत से ये 2 जीरो हो गए हमारे समाप्त। ठीक है, गुणा करते हैं 8 चौक 32 और देखते हैं आगे। अब यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा, 1/100, 100 में कितने जीरो, 2 जीरो बटे में है, तो इस प्रतिशत से 2 जीरो हो गए समाप्त। कितना आ गया, 7 या 21। अब आगे देखते हैं प्लस। अब देखिए प्रतिशत से इस प्रकार 2 जीरो हो गए समाप्त और 6 चौक 24। अब देखिए आगे इस प्रतिशत से 2 जीरो हुए समाप्त और 3 एकम 3। अब एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है, जब मैंने पहली क्लास कराई थी मैथ की, मैंने आपसे कहा था यदि कहीं पर चिन्ह समान है तो वहाँ जोड़ होगी और कहीं पर चिन्ह विपरीत हैं वहाँ हमेशा घटाव होगी। देखते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा ये माइनस का ये माइनस, अब दोनों माइनस के हैं, दोनों संख्याएं की जोड़ होगी। ये हो गया माइनस के 24 और माइनस के 24 में प्लस 24 गए तो बचा 0। ठीक है, अब देखिए देखते हैं आगे, तो ये हमारा कितना बचा, 32 तुम्हारा हो गया इसका आंसर। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। और यदि आपको कोई परेशानी है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं अगला सवाल हमारा। उसने कहा है कि 1% का आधा कितना होगा, 1% का आधा कितना होगा। अब हमें निकालना है कि 1% का आधा। तो देखिए 1% का आधा, अब देखते हैं यहाँ पर 1% मतलब 100 और गुणा इसका आधा, और ये पूछा कि क्या होगा। अब जब हम भाग करते हैं तो भाग हमारी आती है इसकी 0.5, तो 2 से भाग करेंगे, एक में कितना है 0.5 और हमारा कितना है 100, तो 2 अंकों के बाद और 0 बढ़ा देंगे, कितना आएगा 5 0 पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट के एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है और 2 के बाद यहाँ लगाएंगे, कितना जाएगा 0.005। तुम्हारा हो गया आंसर। और ये वाला सवाल कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे देखते हैं, अगला है P बराबर 6Q हो तो Q P से कितना प्रतिशत कम है। ध्यान रखना है, हमें दे रखा है कि P बराबर 6Q। अब इस समय तुम्हें ध्यान रखना है कि यदि बराबर दे रखा है, पक्षांतर दे रखा है, तो इसके साथ जो अंक होगा, मैं मान लेता हूं 1, तो वो मान होगा इस वाले चर का Q का, और इधर जो मान होगा वो मान होगा इधर। कहीं भी जो मान एक साथ होंगे उन्हें नहीं लिखना है और जो अलग अलग होंगे उन्हें ही लिखना है। कहने का अर्थ ये हुआ कि P वाले मान का जो कुछ संख्या दी होगी उसमें जो दिया होगा मान वो हमारे दूसरी संख्या का होगा, और जो दूसरी संख्या के साथ दिया होगा वो पहली संख्या का होगा। जैसे अचर का होगा, जैसे देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ P का मान जो हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया 6। P का मान कितना हो गया, वो हो गया 6, और Q का मान जो हो गया वो हो गया 1। तो Q का मान कितना हो गया, वो हो गया 1। अब कैसे, देखिए इस Q को इस P के बटे में ले आएंगे और इस 1 को इस 6 के बटे में भेज देंगे, तो ये P का मान और ये Q का मान। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मैंने ये कैसे
किया। अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल में कहा है कि क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। क्यू जो है, जो क्यू है वो पी से कितना प्रतिशत कम है। अब मैंने एक बात बताई थी, यदि जिसके साथ से या के लगा हो वह हमेशा बटे में लिखे जाना है। अब देखिए किसके साथ से लगा हुआ है, पी के साथ, तो पी का मान कहाँ जाएगा, पी का मान जाएगा बटे में। अब उसने कहा है कि क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है, तो पी से कितना कम है, देखिए ये 6 है और ये 1 है, कितना कम हो गया क्यू, ये कम हो गया 5 और गुणा 100 भाग 100 क्यों लगाया, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम गुणा 100 लगाते हैं। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा 100 लगाते हैं अंश में। देखिए भाग करते हैं, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 और 0, और हमारा जो बचा हमारा आ गया, यह आ गया 5 पंजे 25 और ये 0 बटे 3, इतने प्रतिशत हो गया हमारा। ये भिन्न में लिखना चाहते हो भिन्न में लिख दो। देखिए 3 अट्ठे 24 और हमारा बचा 1, 3 तिया 9, फिर बचा 1 बटे 3 प्रतिशत। तो या तो आपको ऑप्शन ये मिलेगा और या आपको ऑप्शन ये मिलेगा। तो जिस प्रकार से ऑप्शन दिया होगा डिपेंड करता है ऑप्शन पर और किस प्रकार से हमें ऑप्शन दिया होगा। आप इसे नोट कीजिए, फिर और सवाल लेते हैं। देखिए और सवाल हम लेते हैं और इन सवालों को बहुत ही आसानी से हम हल करते हैं कि इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। और देखते हैं सवाल में कहा है कि वह कौन सी संख्या है जो 18,927 से 11 सही 1/9% कम है। तो मैंने आपको बताया यदि आपको फ्रैक्शन अच्छे से याद हैं तो आपको कोई भी दिक्कत पड़ने वाली नहीं है। यदि फ्रैक्शन आपको याद नहीं है प्रतिशत वाली, तो मैंने आपको बताया कि प्रतिशत को भिन्न में किस प्रकार से परिवर्तित कर लेते हैं। देखिए यदि आपको याद है तो और भी अच्छी बात है, याद नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है। देखिए जैसे हमारा है 11 सही 1/9% हम बदलना है भिन्न में, तो वैसे तो 11 सही 1/9% जो होता है वो होता है 1/9। कितना होता है 1/9। अब देखिए भिन्न में क्या बदलेंगे इसे, तो 1199 और 100 100/9, और ये प्रतिशत जो है इसका अर्थ होता है 1/100। इस 100 से ये 100 कट गया, कितना आ गया 1/9। तो आपने देखा यदि आपको प्रतिशत की भिन्न अच्छे से याद हैं और याद भी नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपको यदि भिन्न को प्रतिशत और प्रतिशत को भिन्न बदलना आता है तो आप बहुत ही आसानी से सवाल को कर सकते हैं। अब सवाल में कहा है कि वह कौन सी संख्या है। सबसे पहले हमें निकालनी है संख्या कि वह कौन सी संख्या है जो इतने से, और कितनी है हमारी ये 18,927 से इतने प्रतिशत कम है। अब देखिए सवाल में कहा है कि कितने प्रतिशत कम है, ये मूल संख्या होती है, ये होगी हमारी मूल संख्या। अब 9 पर 1 की कमी, तो कमी कितने की आई, कमी आई 8 की। तो कमी आई 8 की, जितनी भी संख्या कमी आई बटे जो हमारी मूल संख्या है। सबसे सिंपल तरीका और सबसे आसान तरीका से निकालने का है। देखिए अब भाग करते हैं, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 9 तिया 27। जब 2 अंक उतारते हैं तो 1 0 लगा देते हैं। अब 8 से गुणा कर दीजिए, ये आ गया 8 तिया 24 और 2 हासिल का 2 और 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने सवाल को हल कर लिया, कितनी आसानी से सवाल को हल कर लिया। अब देखते हैं अगला सवाल, वह कौन सी संख्या है 80 से 60% कम है। 80 से 60% कम है। देखिए यदि आपको भिन्न आती है तो भिन्न कर लीजिए, वरना 60% कम है, 100 में से 60% कम हुई, कितनी बची 40%। तो संख्या का 40% निकाल दीजिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। देखिए हमने बताया इसे चेंज करेंगे भिन्न में, तो 60% और प्रतिशत का मतलब क्या हुआ बटे 100। कितना हुआ 100, 0 से 0 कट गया
और 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो जो 60% की भिन्न बनी वो बनी 3/5। अब संख्या याद करनी है, संख्या लिखिए, और कितनी संख्या 80, और कितना मूल संख्या से कितनी कम हो रही है, मूल संख्या से कम हो रही है 3। मूल संख्या से 3 कम है तो कितनी बची 2, मतलब मूल संख्या की 3 निकाल दी, कितनी बची 2, वह संख्या कितनी कम है 2। 5 से भाग कीजिए, 16 पंजे 80, और यह आ गया हमारा 16 दूनी 32। तो बहुत ही आसानी से आपने देखा कि किस प्रकार से हम सवाल को हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अब बोल रहे हैं कि एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। एक बात ध्यान रखना, कम अधिक, पास फेल, देरी पहले हमेशा ही हमेशा अंतर को बताते हैं। अब ये बोल रहे हैं